गाइस, वेलकम बैक टू पूजा बत्रा क्लासेस। तो हमारी लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है, कुछ बेसिक टर्म्स हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी। आज हमारा टॉपिक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ योर सिलेबस इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, जिसका दूसरा नाम है रिटर्न टू अ फैक्टर। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हम स्टार्ट एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग एक फार्मर कंसीडर करते हैं जिसके पास एक पर्टिकुलर लैंड है। लैंड क्या है? एक फिक्स फैक्टर है। लैंड इज अ फिक्स फैक्टर। ठीक है, इस लैंड के ऊपर वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लेबर। लेबर क्या है? वेरिएबल फैक्टर। पर्टिकुलर लैंड जो कि एक फिक्स फैक्टर है, उसके ऊपर प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, कुछ भी कह लो, वो वीट प्रोड्यूस कर रहा है विद द हेल्प ऑफ लेबर। अब लेबर है वेरिएबल फैक्टर। सपोज वो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है और उसको अगर प्रोडक्शन बढ़ानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट है उसको हम शॉर्ट रन के अंदर स्टडी करते हैं, और शॉर्ट रन बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है। तो इसके अंदर अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो क्या करना होगा? 10 यूनिट से सपोज मुझे 15 यूनिट बनाने हैं, तो क्या करना होगा? लेबर को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, फिक्स फैक्टर लैंड के ऊपर मान लो वो 10 यूनिट बना रहा था विद द हेल्प ऑफ 5 लेबर। ठीक है, अगर उसे 10 से 15 यूनिट बनाने हैं तो उसको क्या करना होगा? 2 लेबर और इंक्रीज करने होंगे। विद द हेल्प ऑफ लेबर वो क्या करेगा? अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज कर लेगा। वो फिक्स फैक्टर नहीं इंक्रीज कर सकता। मींस लैंड इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में लैंड को बढ़ाना, लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना नॉट एन ईजी टास्क। इतनी जल्दी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो क्या करना होगा? वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना होगा। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बार बार लेबर को इंक्रीज करना होगा तो क्या लैंड की एफिशिएंसी उतनी बनी रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करती रहे या ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर प्रोडक्शन होती रहे? तो अब देखते हैं कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट हमें इसके बारे में क्या बताता है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट कहता है एज मोर एंड मोर ऑफ वेरिएबल फैक्टर एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है? लेबर, जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया। As more and more of variable factor is combined with the fixed factor, fixed factor यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया? लैंड। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर में इनिशियली राइज, मार्जिनल प्रोडक्शन मतलब एक्स्ट्रा यूनिट। फिर से एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि अगर हम वेरिएबल फैक्टर और लगाते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तो हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, मतलब हमारी प्रोडक्शन कितने से बढ़ रही है, वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीज होगा वेरिएबल फैक्टर के बढ़ने की वजह से, में इनिशियली राइज, बट इवेंचुअली अ सिचुएशन मस्ट कम व्हेन इट स्टार्ट डिक्लाइनिंग। बट जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर और लगाते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लैंड की एफिशिएंसी है वो कम होने की वजह से प्रोडक्शन क्या होती जाएगी? कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये प्रोडक्शन है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? जीरो हो जाएगा और फिर नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं टोटल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखो, यहाँ पे मैं मार्जिनल प्रोडक्ट को कंसीडर कर रही हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट उसके ऊपर बनने कम हो जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा यूनिट बनेंगे ही नहीं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो प्रोडक्शन जो है नेगेटिव में जाने लगेगी। अब देखो, अब यहाँ पे अगर प्रैक्टिकली बात करें तो प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, और नंबर्स में कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये है हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट कि जैसे जैसे फिक्स फैक्टर के ऊपर हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाते हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो इंक्रीज होगी, फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये प्रोडक्शन और होगी नहीं, मीन्स जीरो होके नेगेटिव हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन कभी भी या तो बैरन लैंड हो, बंजर ज़मीन हो,
तब तो हम कहें प्रोडक्शन नहीं होगी। टोटल प्रोडक्शन जितनी हो रही है उतनी होगी। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन है वो होनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज लैंड की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये था हमारा व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी हाँ, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, ये था इसका मीनिंग। एंड नेक्स्ट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट। जो हमने अभी मीनिंग देखा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट का, या जिसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं, उसको हम देखते हैं कि टेबल की फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और मैं आपको बताती हूँ कि टेबल किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने कंसीडर किया है लैंड, यूनिट ऑफ लैंड विच इज़ अ फिक्स फैक्टर, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ दैट लैंड इज अ फिक्स फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखा मैंने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर मीन्स लेबर, ये हमारा वेरिएबल फैक्टर। पूरे मीनिंग के अंदर मैंने आपको 4 टर्म्स के बारे में ही बताया था, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट। इन्हीं की बात हुई थी और इन्हीं की हेल्प से ही मैं इसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करूंगी। ठीक है, तो लैंड को मैंने क्या माना था, फिक्स्ड, कि लैंड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो लैंड के मैंने यूनिट्स क्या लिए हैं, फिक्स लिए। वेरिएबल फैक्टर क्या है, मैं इंक्रीज करती जा रही हूँ, जैसे जैसे मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है उसी फिक्स फैक्टर लैंड के ऊपर, मान लो 1 हेक्टेयर लैंड ली थी मैंने और उसके ऊपर मैं पहले 1 लेबर लगा रही हूँ, उसी 1 हेक्टेयर लैंड के ऊपर मैं 2 लेबर, देन 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर को इंक्रीज करती जा रही हूँ। तो अब देखते हैं कि टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने कहा था मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगा। देखो आप अपनी मर्जी से भी टेबल बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। मार्जिनल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होगा, मान लो मैंने इंक्रीज कर दिया 2, 3, 4, ठीक है, इंक्रीज होगा। देन मैंने बोला था डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा 3, 2, 1, ठीक है। फिर मैंने बोला था 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा नेगेटिव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। मैंने बोला था पहले माइनर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, पहले इंक्रीज हो रहा है, 2 हुआ, 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, ठीक है। फिर बोला गया था कि माइनर प्रोडक्ट क्या होता जाएगा, लैंड की एफिशिएंसी कम होने की वजह से माइनर प्रोडक्शन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी 3, 2, 1, ठीक है। फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि एक्स्ट्रा यूनिट बनने ही बंद हो जाएंगे, माइनर प्रोडक्ट 0 हो गया। फिर क्या होगा, जो माइनर प्रोडक्ट है वो नेगेटिव में होना स्टार्ट हो जाएगा, तो -1, ठीक है। तो आप इसी तरह से अपनी मर्जी से कोई भी नंबर कंसीडर कर सकते हैं, बट जो इसका फ्लो होगा वो इसी तरह से होना चाहिए जो इसके मीनिंग में आपको एक्सप्लेन किया गया। अब देखो पहले 2 यूनिट बन रहे थे, ठीक है, 3 यूनिट और बन गए, माइनर प्रोडक्ट मतलब एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा बन गए, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, देन 4 और बन गए 9, 12, 14, एक और ऐड कर दो 15। अब प्रोडक्शन एक्स्ट्रा हुई नहीं तो 15 में 0 कुछ भी नहीं ऐड होगा, एज इट इज 15 हमारा रहेगा। देन उसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव प्रोडक्शन हो गई, -1 यूनिट प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ पे क्या हो गया 14, ठीक है। तो ये बन गया आपका टेबल। इसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर के अंदर इतने सारे अब टेबल हैं हर चैप्टर के अंदर तो आप सारे लर्न करके जाओ, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप वहाँ पे पेपर के अंदर टेबल खुद से भी बना सकते हो, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि क्रैम करने की वजह से हमारा जो हमने क्रैम किया हुआ है वो हम भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, कंसेप्ट को अच्छे से समझो और आप टेबल वहाँ पे खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 3 स्टेजेस हुई इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, एंड द नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिक्रीज हो रहा है, अब इसको यहां से भी कंसीडर कर सकते हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, और इसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट की। पहली क्या बोली जाती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, नेक्स्ट डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, द नेक्स्ट इज नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, ठीक है। तो ये था हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं कि इसको ग्राफिकली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे।
ओके तो ये है हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट, जिसका हमने अभी मीनिंग किया, देन हमने उसको टैबुलर प्रेजेंटेशन में देखा कि टेबल की फॉर्म में हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देन अब आता है इसका डायग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारी 3 स्टेजेस थी इसकी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर एंड नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मींस लेबर, ठीक है, वाई एक्सिस पे टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हाँ जी, मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं यहाँ पे। एक डायग्राम के अंदर मैं टोटल प्रोडक्ट की कर्व शो कर रही हूँ और दूसरे डायग्राम के अंदर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट की कर्व शो कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेज थी हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जिसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, टीपी इंक्रीज हो रही है, तो एमपी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि स्टेज 1 हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट से बढ़ने का क्या मतलब है कि उसका जो बढ़ने का रेट है वो बढ़ता जा रहा है। मान लो पहले 1 से बढ़ी, फिर 2 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, जैसा कि हमने टेबल के अंदर देखा था। ठीक है, तो बढ़ने का रेट बढ़ता जा रहा है। व्हेन टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी स्टार्ट इंक्रीजिंग। एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यही हमें टेबल के अंदर देखा था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज हमें क्या कहती है, व्हेन टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज हो रहा है बट आगे जाके क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। इट मीन्स टीपी बढ़ तो रही है बट किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। मान लो पहले 4 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी, फिर 2 से बढ़ी, बढ़ने का रेट उसका क्या होता गया, कम होता गया। ठीक है, व्हेन टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। एमपी क्या होनी स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन। जब टोटल प्रोडक्शन के बढ़ने की दर, बढ़ने का जो रेट है वो कम होता गया, तो एमपी क्या होनी स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड स्टेज, जिसको क्या बोला जाता है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज हमें क्या बताती है, व्हेन टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जब टोटल प्रोडक्शन ही कम होनी स्टार्ट हो गई, उस टाइम पे एमपी क्या हो गई, नेगेटिव। देखो इस लाइन से, जो हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है जो 0 को रिकमेंड करती है, तो उससे नीचे हमारी एमपी आ रही है। ये हमें क्या बता रही है कि जैसे टीपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, एमपी क्या हो गई, नेगेटिव। यही चीज़ें मैंने आपको टेबल के अंदर दिखाई थी। चाहे तो आप डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ टेबल प्लॉट्स करके पॉइंट्स तब भी बना सकते हैं, या इस तरह से फ्री हैंडेड भी आप डायग्राम को बना सकते हैं। एक पॉइंट और था कि जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, अगर आप लोगों को टेबल याद हो तो मैंने उसमें 15 लिखा था, आई मीन 15 2 बार आया था उसके अंदर, कि टीपी जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पे थी तब एमपी क्या थी, 0। तो ये कौन सा पॉइंट है, 0। तो जब टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होती है तो एमपी क्या होती है, 0। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट का डायग्राम। अब एक पॉइंट इसके अंदर है क्या कि ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, वेयर टीपी चेंज इट्स स्लोप, वेयर टीपी चेंज इट्स स्लोप। जहाँ पे टीपी अपना स्लोप चेंज करती है उसे क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब स्लोप चेंज करने से क्या मतलब है, देखो यहाँ तक तो टीपी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, इस पॉइंट के बाद टीपी इंक्रीज तो हो रही है बट जो उसके इंक्रीज होने का रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोला गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर के अंदर डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर की स्टेज को एक्सप्लेन करो, या डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर की स्टेज को एक्सप्लेन करो, या नेगेटिव, व्हाटएवर। तीनों में से कोई भी एक स्टेज भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हैं, तो उसके अंदर आपको डायग्राम बनाना भी बहुत ज़रूरी है। एंड ध्यान रखना कि डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, आई मीन जो ये तीनों स्टेजेस हैं इनकी क्या कॉजेज हैं, ये क्यों स्टेजेस आती हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।